आवाज जो वापस नहीं आई। 6 वक्त ने दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम की थी। बीते महीनों में आरव और सिया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए थे। उनके बीच अब वो औपचारिकता नहीं रही थी जो सालों पहले थी। कभी एक ही शहर में होकर भी जो दूरी थी वो अब मिटती सी लग रही थी। आरव अब पहले से ज्यादा सुलझा हुआ था, खामोश लेकिन मजबूत, और सिया अब जरा ज्यादा उलझी हुई। उन्हें साथ देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से लिखी जा रही हो, इस बार पूरे दिल से, पूरे सच के साथ। पर जिंदगी को न कहानियों की परवाह होती है, न राइट एंडिंग की। एक शाम सिया ने आरव को मिलने बुलाया। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। होंठ कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन झिझक रहे थे। आरव ने महसूस किया कि कोई बात है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सिया ने कहा, मुझे लंदन से एक ऑफर आया है, 2 साल का प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आरव, मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए। उसने कहा जैसे सफाई दे रही हो। आरव चुपचाप सुनता रहा। सिगरेट का धुआं हवा में घुलता रहा और उस एक पल में जैसे दोनों के बीच की नजदीकियां भी धुंधली हो गईं। आरव ने धीमे से पूछा, तू जाना चाहती है? सिया ने नजरें झुका ली। शायद हां, मुझे ये करना चाहिए। आरव मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान जो सीने में बहुत कुछ छुपाए हुए थी। तो फिर जा, उसने कहा। मोहब्बत अगर रोकने लगे तो वो मोहब्बत नहीं, कैद बन जाती है। मैं तुझे उड़ते देखना चाहता हूं, टूटते नहीं। सिया कुछ पल उसे देखती रही, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। शायद उसे उम्मीद थी कि आरव उसे रोकेगा, उसे कहे कि मत जा, वो नहीं रह पाएगा। लेकिन आरव अब वैसा नहीं रहा था। उसे समझ आ गया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी किसी को पूरी आजादी के साथ जाने देना ही सच्चा प्यार होता है। अगले दिन सिया की फ्लाइट थी। वो एयरपोर्ट पहुंची। उम्मीद थी कि आरव आएगा, एक बार और मिलेगा, लेकिन वो नहीं आया। चुपचाप बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ते हुए उसने फोन निकाला। एक नई मेल आई थी, सब्जेक्ट एक आखिरी दुआ। बस एक पंक्ति थी, तेरी उड़ान में मेरी दुआ शामिल रहेगी। आवाज नहीं। उस लाइन को पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। अब जो पीछे था वो सिर्फ एक याद नहीं, एक अधूरी सांस बन गया था। लंदन की फ्लाइट उड़ चुकी थी और साथ में एक मोहब्बत भी, जो अब सिर्फ खामोशी बनकर रह गई थी। आरव उसी शाम छत पर बैठा तारे को देख रहा था। आज वो तारा भी कुछ धीमा था, जैसे जानता हो कि इस बार आवाज वापस नहीं आएगी। और आरव, उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अब वो मोहब्बत में था, लेकिन इंतजार से आजाद।